हम सबसे पहले यीशु की पूजा करेंगे। यीशु की स्तुति हो। मेरे दोस्तों, आप सबका स्वागत है रविवार की प्रार्थना में। हम सबसे पहले यीशु की स्तुति करेंगे। हम क्रिसमस पहुंचने वाले हैं और हम ज़्यादा सुनना चाहते हैं यीशु मसीह हमारे जीवन में कैसे आएंगे, और हम बाइबल का वचन भी सुनेंगे और चंगाई की प्रार्थना भी करेंगे। आज डोना हमारी मदद करेगी हमारे भगवान की पूजा करने में। यीशु की स्तुति हो। हालेलुया। एक थेसलोनियन अध्याय 5 में लिखा है कि हमेशा उल्लासित रहो, हमेशा भगवान की पूजा करो, उनके महत्व गान गाओ। और यही है जो भगवान हमारे जीवन के लिए चाहते हैं। तो आज हम भगवान की पूजा करते वक्त हम बोलेंगे भगवान की पूजा हम करें, और हम हमारे जीवन में जो भी परिस्थिति हो हम भगवान का महत्व गीत गाएं। चाहे हम दुखी हों या हम खुश हो, जो भी हमारी परिस्थिति हो हम भगवान की स्तुति गाएं। यही है भगवान का हित हमारे जीवन के लिए। अब हम भगवान की पूजा करेंगे। सब कुछ हमारे दिमाग में जो कुछ भी आ रहा है उसको हम हटा के भगवान की बस पूजा करें, सिर्फ भगवान का स्तुति गाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद मेरे यीशु, धन्यवाद मेरे यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उल्लासित उल्लासित हमारा मन रहे, हम आपकी स्तुति करते रहे। आप ही हो जिसके लिए मैं स्तुति गाऊंगी, आप ही हो जिसकी मैं स्तुति गाती हूँ, जिसकी मैं पूजा करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया मेरे यीशु। You are the one Lord. You are my Lord. आप ही है मेरे यीशु। आप ही हो मेरे यीशु, आप ही हो मेरे यीशु। आप ही हो जीवन के प्रकाश। हालेलुया मेरे यीशु, हालेलुया मेरे यीशु। आप मेरे हर पाप को हटा देते हो। आप ही हो मेरे बचाव, आप ही हो यीशु मेरे बचाव। यीशु मसीह आप ही हो मेरे बचाव। आप जानते हो मैं कैसी हूँ। हे यीशु, आप ही हो मेरे बचाव का एकमात्र तरीका। मैं आपको अपना सब कुछ समर्पित करती हूँ। आप ही हो एक भगवान जो बचाते हो। आप ही हो मेरे यीशु एक भगवान जो बचाते हो। हमें आप मृत्यु से उठा देते हो। आप जीवन के प्रकाश हो। आप ही हो मेरे जीवन के बचाव, और हमें हमारे हर एक पाप को हटा देते हो। आप ही हो मेरे यीशु मेरे बचाव का एकमात्र तरीका। हे मेरे यीशु, आप ही हो मेरे बचाव का एक तरीका। आप ही हो मेरे बचाव का एक तरीका। मैं आपको सब कुछ अपना समर्पित करती हूँ।
जो भी मैं हूँ मैं आपको समर्पित करती हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। Hallelujah, 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 hallelujah. आप ही हो एक भगवान जो बचाते हो। आप ही हो हे मेरे भगवान जो बचाते हो। हे मेरे भगवान, हमें मृत्यु से उठा दो। आप जीवन का प्रकाश हो। हर एक चीज से आप मुझे बचाते हो। हे मेरे भगवान, हमारे सारे पाप को भगा दो आप। हे मेरे यीशु, आप ही मेरे एक बचाव का एकमात्र तरीका हो। मैं आपको पूर्ण रूप से समर्पित करती हूँ, अपने आप को पूर्ण रूप से आपको समर्पित करती हूँ। यीशु, आप मेरे बचाव का एकमात्र तरीका हो। मैं आपको अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित करती हूँ। मैं जैसी भी हूँ मैं आपको समर्पित करती हूँ। हे मेरे यीशु, आप ही मुझे बचाते हो। हे मेरे यीशु, आप ही मुझे बचाते हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप हमें मृत्यु से बचाते हो, उठाते हो, हटाते हो। आप जीवन के प्रकाश हो। आप हमारे सारे पाप को हटा देते हो। हालेलुया मेरे यीशु, आप पे विश्वास करते हैं। आप ही हो जीवन, आप ही हो रास्ता, आप ही हो सत्य। आप ही हो जीवन, आप ही हो रास्ता, आप ही हो सत्य। हे यीशु, आप ही हो हमारे बचाव। हे मेरे यीशु, आप ही हो मेरे बचाव। हे मेरे यीशु, आप ही हो हमारे बचाव। हे मेरे यीशु, आप ही हो मेरे बचाव। मैं आपको अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित करती हूँ। जैसी भी हूँ मैं आपको समर्पित करती हूँ। हे मेरे यीशु, यीशु, यीशु यहोवा, 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 यीशु, यीशु यहोवा। हालेलुया मेरे यीशु, मैं आपको पूर्ण रूप से समर्पित करती हूँ। हे मेरे यीशु, यीशु, यीशु यहोवा, यीशु, यीशु यहोवा, यीशु, यीशु यहोवा। आप ही हो सत्य, आप ही हो जीवन, आप ही हो जो मुझे बचाने का एकमात्र तरीका हो। हालेलुया मेरे यीशु, मैं आपको समर्पित करती हूँ। हे मेरे यीशु, मैं आपको समर्पित करती हूँ। आप ही मेरे बचाव का एक तरीका हो। हालेलुया मेरे यीशु, हालेलुया मेरे यीशु, हालेलुया मेरे यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया मेरे यीशु, हालेलुया, हालेलुया मेरे यीशु, हालेलुया, हालेलुया मेरे यीशु। मेरे दोस्तों, जब डोना वो गीत गा रही थी, पवित्र आत्मा मुझसे एक बात बोल रहा था। किसी को एक एक्सीडेंट हुआ था और उसके वजह से सिर में घाव था और काफ़ी रक्त भी बहा है। भगवान अभी उसको चंगाई दे रहे हैं, उसको जीवन प्रदान कर रहे हैं और उसके वो सिर की जो घाव है, जो जितना घातक है, उससे भगवान बचा रहे हैं। हमेशा तुम भगवान
के लिए आभारी रहो, और तुम्हारे साथ जो ये घटना घटी है उसके लिए, तुम्हें बचाने के लिए भगवान से आभारी रहो। अपने दोस्तों के साथ, पास पड़ोसियों के साथ के साथ अच्छे रिश्ता बनाओ, और जो एक्सीडेंट में तुम्हारे साथ है उनके लिए भी प्रार्थना करो। ये तो एक विशेष घटना है, बट हम सबके लिए प्रार्थना करेंगे जो एक्सीडेंट में हुए हैं, और जो किसी प्रकार का सर में या पीठ में जिसको घाव लगा है। हे मेरे भगवान, हम उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं। हम आपके नाम पर विश्वास करते हैं, और हमें विश्वास है कि आपके नाम से चंगाई है। हे मेरे यीशु, जिसको भी सिर में घाव है, छोटे या बड़े घाव हो, हम आपको समर्पित करते हैं। आप ही हो चंगाई देने वाले, आप ही हो चिकित्सक, आप ही बचाने वाले। आपके नाम से चंगाई हो, यीशु के नाम से चंगाई हो। हम अलग अलग देशों में जुड़े से अभी एकत्रित हुए हैं, अलग अलग भाषाओं के लोग हैं। हम आपके नाम में सब जुड़े हुए प्रार्थना कर रहे हैं। यीशु के नाम से चंगाई हो, यीशु के नाम से चंगाई हो। आमीन, आमीन। भगवान मुझसे प्रेरित कर रहे हैं कि किसी को पार्किंसंस है, पार्किंसंस की शुरुआत है उनको। भगवान उसको छू के उसका जीवन बढ़ाना चाहते हैं। हम अभी उस इंसान के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं कि अभी तुम इस बीमारी से तुम डरो मत। जो अगर तुम्हारे डॉक्टर तुम्हारी चंगाई जब कंफर्म ना कर दे तब तक अपनी दवाइयाँ खाओ, लेकिन अभी हम तुम्हारे चंगाई के लिए और तुम्हारी जीवन बढ़ने के लिए, तुम्हारी आयु बढ़ने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। यीशु के नाम से चंगाई हो, यीशु के नाम से चंगाई हो। यीशु ही तुम्हारे बचाने वाले हैं। जो भी अभी हम सब फिर से वो गीत गाएंगे, और जो भी तुम्हें लग रहा है तुम्हारे जीवन में अभी बिल्कुल असंभव है चंगाई मिलना, या असंभव है वो चीज़ होना, अभी हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे। यीशु है मेरे मुक्तिदाता, यीशु है मुझे बचाने वाले। अभी हम उन सारे असंभव चीज़ों के लिए प्रार्थना करेंगे। यीशु यीशु यीशुआ, यीशु यीशु यीशुआ, यीशु यीशु यीशुआ, यीशु यीशु यीशुआ, यीशु यीशु यीशुआ। मैं आपको पूर्ण रूप से समर्पित करती हूँ। मैं जैसे भी हूँ मैं आपको समर्पित करती हूँ। यीशु यीशु यीशुआ, मैं आपको समर्पित करती हूँ। यीशु यीशु यीशुआ, मैं आपको समर्पित करती हूँ। मैं जैसे भी हूँ मैं आपको समर्पित करती हूँ। यीशु यीशु यीशुआ, 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 मैं आपको समर्पित करती हूँ। आप जीवन के प्रकाश हो, आप जीवन के प्रकाश हो। यीशु यीशु यीशुआ, मैं आपको समर्पित करती हूँ। जैसे भी हूँ मुझे मैं आपको समर्पित करती हूँ। आप मेरे सारे पाप को भगा देते हैं। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ। यीशु के नाम पे हम विश्वास करते हैं। आमीन। So please take your seat and we're going to continue the Word of God session now. And after that we will have the more healing prayers. अभी हम बाइबल का वचन सुनेंगे, और उसके पश्चात हम फिर से चंगाई की प्रार्थना आरंभ करेंगे। आज का जो भगवान का वचन है, मैंने भजन संहिता 40वें अध्याय 7 से 8 में लिखा है। सो मैंने कहा, देखो मैं आ रहा हूँ। पुस्तक में मेरे विषय में यही लिखा है। यहाँ पे बाइबल के लेखक देखते हैं कि बाइबल में लिखा है यीशु के आने के बारे में। इब्रानियों अध्याय 10 5 से 7 में भी यही लिखा है। इसीलिए जब यीशु इस जगत में आया था तो उसने कहा था, तूने बलिदान और कोई भेंट नहीं चाहा, किंतु मेरे लिए एक देह तैयार किया। तू किसी होमिबल से न ही
पाप बलि से प्रसन्न नहीं हुआ, तब फिर मैंने कहा था, और पुस्तक में मेरे लिए यह भी लिखा है, मैं यहाँ हूँ। तो मेरे दोस्तों, पुराने बाइबल में ये लिखा है, यीशु जो आएंगे, सारे जो शब्द हैं, वाक्य हैं, वो प्रकाशित करते हैं और नए बाइबल की तरफ हमें अंदाज़ा दिखाते हैं। सारे जो सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं भगवान के आने के लिए, पुराने बाइबल के हर एक वाक्य में हमें दिख रहा है कि भगवान आने वाले हैं और भगवान आके हमें बचाएंगे। ऐसा लिखा है कि मैं आ रहा हूँ, लिखा पुस्तक में मेरे लिए यह भी लिखा है, मैं यहाँ हूँ, ये परमेश्वर तेरी इच्छा पूरे करने को आया हूँ। यही लिखा है कि यीशु अपना हित पूरा करने नहीं आए थे, परमपिता का हित पूरा करने के लिए आए थे। और गेत्सेमनी में भी उनने यही बोला था कि मेरा हित नहीं, आपका हित पूरा हो। और हमारे आप फादर में भी यही हम बोलते हैं कि हमारा हित नहीं, भगवान का हित पूरा हो। अगर हम अपना हित पूरा करना चाहें तो शायद हम नष्ट हो जाए, हमारा विनाश हो जाए, या हम किसी प्रकार से गुम हो जाए। तो कभी कभी हम क्यों ऐसे गुम हो जाते हैं या हम नष्ट हो जाते हैं जब भगवान का हित हमारे जीवन में नहीं होता। ये बहुत ही आसान तरीका है, भगवान का हित हमारे जीवन में होना चाहिए। जीसस भी बोलते हैं बार बार कि ये मेरे भगवान का हित है कि मेरे किसी भी अनुयायी नहीं गुम हो जाए। तो ये भगवान का हित है कि हम चाहे जितने भी छोटे हों या बड़े हों, सबसे नीच हों, फिर भी यीशु चाहते हैं, ये भगवान का हित है कि हम गुम ना हो। और यीशु मसीह ने वही हित पूरा किया और अपने बदन में से रक्त का आखिरी बूंद तक हमारे लिए चढ़ा दिया। इब्रानियों वैसे आगे चलता है कि जब यीशु इस जगत में आया था तो उसने कहा था, तूने बलिदान और कोई भेंट नहीं चाहा, किंतु मेरे लिए एक दया तैयार किया। तो किसी होम बलि से नहीं, पाप बलि से प्रसन्न नहीं होता। तो यीशु मसीह इस जीवन में स्तुति गीत के लिए सुनने के लिए नहीं आए हैं। वो जानते हैं कि उनके देह को भगवान ने एक बलि की तरह तैयार किया है। वो हव्वा आदम के रिब से पैदा हुई है और भगवान शुरुआत से हमें जीवन प्रदान कर रहे हैं। और यीशु मसीह द्वारा भगवान ने एक देह धारण किया और माता मरियम के कोख में उनने जन्म लिया। भगवान का वचन एक बदन बन गया। यहाँ पे एक शब्द, एक बदन, एक देह बन गया। सारी जो सृष्टियाँ हैं वो भगवान के वचन से बने हैं। लेकिन जब ये वचन भगवान में आया और उनने वो वचन को एक देह बना दिया, और जब वो देह बना तब उनने सारा पाप अपने ऊपर ले लिया। तो भगवान यहाँ पे स्पष्ट बोलते हैं कि किसी भी पाप बलिदान से भगवान खुश नहीं होते हैं, अपितु उनने ये वचन से देह बनाया है और उस देह के द्वारा हमारा सारा पाप उनने अपने ऊपर ले लिया। और उस देह से वो इस संसार में आए और उसके द्वारा उनने पूरा पाप हमारा हटा दिया। और उस देह के द्वारा वो भगवान का हित पूरा कर रहे हैं, क्योंकि उनको ये बलिदान पूरा करने का उनके पास शक्ति है।
तो उनने अपना जीवन बलिदान कर दिया और बोला, और वो बोलते हैं कि हे भगवान, मैं आपका हित पूरा करने के लिए आया हूँ। तो इब्रानियों में यही लिखा है कि हे मेरे भगवान, मैं आपका हित पूरा करने आया हूँ। तो मेरे दोस्तों, हम सबके लिए भगवान का एक हित वो पूरा करना चाहते हैं। भगवान ने हम सबके लिए एक देह बनाया है। शायद हम हमारे बदन से खुश ना हो, जैसे हम दिखते हैं हम खुश ना हो, शायद हमारा जो त्वचा का रंग है हम खुश ना हो, लेकिन जो हमारा ये बदन है ये भगवान का हित पूरा करने के लिए है। आप के जो भगवान का रूह है, पवित्र आत्मा है, वो हमारे साथ हमारे इस देह में वास करती है। भगवान ने हमें विशेष रूप से चुना है कि हम भगवान का हित पूरा करें। तो हम ये क्रिसमस क्यों बना रहे हैं, हम ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भगवान चाहते हैं कि हम अपने आप को तैयार करें, कि हम भगवान की स्तुति के लिए हम अपने आप को तैयार करें। यीशु मसीह क्यों इस जीवन में आए? यीशु मसीह लेखक बिल्कुल भरोसा करते हैं कि यीशु मसीह इस जीवन में आए हम सबको बचाने के लिए। 1 तिमोथी में ये लिखा है, यह बात सच है और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए आए जगत में, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। तो मेरे दोस्तों, यीशु मसीह सिर्फ उस समय जो रहते थे उनके लिए नहीं आए, लेकिन जीवन के शुरुआत से अंत तक सबके पाप से सबको बचाने के लिए आए। यीशु ही है उत्तर, यीशु ही है एक राह बचने का। मेरे दोस्तों, अभी हम क्रिसमस के पास आ रहे हैं। अभी हम भगवान का अच्छा वचन सुनते हैं और अलग अलग तरीक़ों से हम खुशी अनुभव करते हैं। हमें ये विश्वास करना है कि यीशु मसीह सिर्फ हमारे लिए नहीं है, संसार में हर एक के लिए है। इसीलिए हमारा ये दायित्व है कि हम हमारा मुंह खोल के भगवान के वचन का प्रचार करें और सबको भगवान का वचन बताएं, क्योंकि भगवान सबको बचाने के लिए आए हैं। यहोवा में 4 में 4वें अध्याय 14वें वाक्य में लिखा है, इसे हमने देखा है और हम इसके साक्षी हैं कि परम पिता ने जगत के उद्धारता के रूप में अपने पुत्र को भेजा है। पूरे संसार, पूरे देश, मेरे आस पड़ोस सबके लिए, सबके उद्धार के लिए यीशु मसीह आए हैं। तो मेरे दोस्तों, हमें हमारा आँख खोलना है, हमारा मुंह खोलना है और भगवान के इस वचन का प्रचार करना है। अगर तुम ये भगवान के वचन का प्रचार नहीं कर रहे हो, ये शुभ वचन नहीं सबके साथ शेयर कर रहे हो, जो नए टेस्टामेंट में है या पुराने टेस्टामेंट में जो है, अगर तुम प्रचार नहीं कर रहे हो तो लोग अंधकार में रहेंगे, बाकी संसार अंधकार में रहेंगे। शायद हम कोई अच्छे कार्य कर रहे हों, लेकिन अच्छे कार्य के साथ साथ भगवान के वचन का भी प्रचार करो, इस मुक्ति का प्रचार करो और लोगों के लिए अपने हृदय में अपने लब से प्रार्थना करो। पूछो, क्या मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूं? और उनके लिए प्रार्थना करो। और वो जो प्रार्थना है काफ़ी बार ज़्यादा शक्तिशाली है तुम्हारे अच्छे कार्यों से द्वारा। शायद तुम गरीबों के लिए कुछ कर रहे हो, या फिर कोई प्रकार का हम पैसा कभी कभी दान करते हैं, या कभी कभी हम दूसरे लोगों के लिए कार्य करते हैं, लेकिन हमारा दायित्व है कि हम भगवान के वचन का भी प्रचार करें जहाँ पे भी हैं।
So look for the opportunity to listen and शायद तुम्हें काफ़ी बार लगे कि ये हमेशा मुमकिन नहीं है, तो हमेशा एक अवसर ढूंढते रहो जहाँ पे तुम भगवान के वचन का प्रचार कर पाओ। that is Christ God has reconciled the world to himself, दो not counting the कुरिन्थियों trespass against them and entrusted them the faith of reconciliation. अध्याय So 5 the word of God that we received दो is कुरिन्थियों a अध्याय message of 5 reconciliation. में लिखा है, हमारे संदेश है कि परमेश्वर लोगों के पापों को अनदेखा करते हुए मसीह के द्वारा उन्हें अपने से मिला रहा है। मेरे दोस्तों, ये है वचन, भगवान जो आए हैं उनका जो संदेश है वो पाप मिटाने का संदेश है, पश्चाताप का संदेश है। काफ़ी बार अपना जीवन लोग अपना खुदकुशी करना चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है उनके पाप बहुत बड़े हैं। हमारा दायित्व है कि हम बाकी लोगों को हम Angels told the shepherds like this, ये खुशखबरी पहुंचाएं। do not be afraid to share. दो Do not be लूका afraid to go down. एक लूका दूसरे अध्याय 10वें वाक्य में लिखा है, तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे लिए अच्छा समाचार लाया हूँ जिससे सभी लोगों को महान आनंद होगा। तो मेरे दोस्तों, डरो मत भगवान का वचन बोलने के लिए, लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए, शैतान को भगाने के लिए या लोगों की सेवा करने के लिए। तुम्हारा ये दायित्व है लोगों के लिए ये करना। जो तुम्हारा कार्यस्थल है, जहाँ पे तुम हो, वहाँ पे सब भगवान का वचन पहुँचाओ, खुशखबरी पहुँचाओ, ये आनंद पहुँचाओ। तुम्हारी आंखें खुली हुई हैं, उन खुली हुई आंखों से भगवान का कार्य करो। तो मेरे दोस्तों, ये भगवान हमें एक न्योता दे रहे हैं, हमें बहुत बड़ी खुशखबरी भगवान हमें दे रहे हैं और ये हमें बाकी लोगों तक पहुंचाना है। काफ़ी सारे जो भगवान का वचन हमारे चर्च में सब बोला जा रहा है, उनमें से कुछ वचन को लिखो, उनको याद रखो और बाकी लोगों के साथ तुम शेयर करो। भगवान का आज अभी ये निर्णय लो, अभी अपनी आंखें बंद करो और प्रार्थना करो, हे मेरे भगवान, मुझे वो साहस चाहिए, मुझे ज़्यादा शक्ति चाहिए कि मैं आपका वचन, आपके खुशखबरी का प्रचार कर सकूं। जो डरे हुए हैं, जो भयभीत हैं, जो भगवान का वचन आगे भेजने के लिए बहुत डरे हुए हैं, कोई ना कोई तर्क उनके दिमाग में चलता रहता है कि भगवान का वचन उन्हें क्यों आगे नहीं बांटना चाहिए। हे मेरे भगवान, आज उनको मुक्ति प्रदान करो, मुक्ति प्रदान करो, डर से मुक्ति प्रदान करो, तर्कों से मुक्ति प्रदान करो। हे मेरे भगवान, आप अभी हम प्रार्थना कर रहे हैं, उनको साहस प्रदान करो, शक्ति प्रदान करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे मेरे यीशु, परमेश्वर के मेमने, हे मेरे भगवान, आपका नाम बहुत ही ज़्यादा उत्तम है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक बहुत ही अमूल्य रत्न की तरह मैं आपको ढूंढ रहा हूँ। आप मेरे इस प्यास को पूरा कीजिए और आप मेरे जीवन में आइए। हे मेरे परमेश्वर के मेमने, आपका नाम कितना ज़्यादा उत्तम है और योग्य है। हे मेरे यीशु, अमूल्य परमेश्वर के मेमने, आपका नाम उत्तम है, योग्य है। हे मेरे यीशु, अभी हम प्रार्थना कर रहे हैं, पवित्र आत्मा हम सबके हृदय में आए। यीशु के नाम से हम प्रार्थना कर रहे हैं, यीशु के नाम से हम प्रार्थना कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, हम सारी प्रार्थनाएं जो अभी तुम YouTube में लिखी है, लिखी जाने वाली है, उसके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। माता मरियम उन सारी प्रार्थनाओं के लिए प्रार्थना करेंगे।
यीशु के नाम की Jesus' name शक्ति we से pray. मैं प्रार्थना In the mighty करता name हूँ, of Jesus we pray. यीशु के नाम Mother के Mary, please शक्तिशाली नाम से। intercede for these prayer requests that the people are typing or typing these days. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray pray for for us sinners, now now and and at at the the hour hour of of our our death. death. Amen. Amen. Thank you very much, everyone. We will see on next Sunday, even on the Christmas Eve. We will see again the same place here. So until then, bye bye. Thank you.